क्या आपको जीवन में परेशानियों ने घेर रखा है? क्या आप उन परेशानियों के कारण स्ट्रेस, स्ट्रेन, तनाव से, चिंता से घिर गए हैं? क्या लाख कोशिशों के बावजूद आपको आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा है? क्या लाख कोशिशों के बावजूद आप इस स्ट्रेस, स्ट्रेन और तनाव से बाहर नहीं निकल पा रहे? तो यह वीडियो आप ही के लिए है। जानिए पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से कि आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन या तनाव क्यों हो रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। ध्यान से देखते रहिए। हमारा जीवन दो तत्वों से मिलकर बना है, एक एसेंस जिसे हम सार तत्व बोलते हैं और एक पर्सनैलिटी जिसे हम व्यक्तित्व बोलते हैं। एसेंस जो हमें जन्म के साथ मिलता है, जो हमारे साथ आया, जो हमारे जीन्स में होता है, वह हमारा एसेंस है। जब बच्चा जन्मता है तो एसेंस के साथ जन्मता है और एसेंस से जीता है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब पहले माँ बाप, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी और समाज सब मिलकर उस एसेंस का खून कर डालते हैं। फिर ये सब शिक्षा जो माँ बाप से लेकर समाज से मिली है, जो बच्चे सीखते हैं, उससे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। छोटा बच्चा एसेंस में यानी वर्तमान में जीता है, लेकिन जैसे बच्चा बड़े होते जाता है उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व रोज रोज बढ़ता जाता है और यह उसके एसेंस को दबा देता है, उसकी निर्दोषता को खत्म कर देता है। एक समय जब पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व एकदम भारी हो जाता है तो एसेंस, सार तत्व एकदम दब जाता है। तब पर्सनैलिटी को संभालने में हम एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी को बचाने में हमें खूब श्रम करना पड़ता है। जब हम इन श्रम से थक जाते हैं तब हमें स्ट्रेस, स्ट्रेन और टेंशन हो जाता है। और जब कोई रास्ता नहीं सूझता है तभी हमें भक्ति, ध्यान, गुरु, स्कूल या आश्रम की तलाश होती है और हम निकल पड़ते हैं इनकी तलाश में। ये पर्सनैलिटी ही हमें मंदिर और ध्यान तक खींच लाती है, लेकिन सिर्फ पर्सनैलिटी के साथ हम भक्ति या ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। ध्यान और भक्ति के लिए एसेंस चाहिए, उसके बिना हम ध्यान और भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते और विकास भी नहीं कर सकते। तो सभी ध्यान या भक्ति की विधि हमारे में वापस एसेंस कैसे बढ़े, सार तत्व कैसे बढ़े, हम वापस कैसे बच्चे की तरह निर्दोष हो जाए, यह सब उसी की प्रक्रिया है। लेकिन बिना पर्सनैलिटी हम दुनिया में, समाज में जीव कैसे पाएंगे, कैसे पैसा कमाएंगे? तो हम क्या करें? तो हमें पर्सनैलिटी को एजुकेट करना पड़ेगा, जो हमारे बाहर की दुनिया में विकास कराए। फिर ध्यान और भक्ति से हमारा एसेंस बढ़ेगा, सार तत्व बढ़ेगा, हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा, हमारा होश बढ़ेगा, हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना बढ़ेगी, हमारा बोध बढ़ेगा। और फिर यही बोध हमें किस तरह से एसेंस और पर्सनैलिटी में संतुलन करना है सिखाए, यह सिखाएगा। अगर हम ये एसेंस और पर्सनैलिटी दोनों का संतुलन न रख सके तो हम बाहर और भीतर दोनों दुनिया में भटक जाते हैं। यह हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ सकता है और ध्यान में प्रवेश होना मुश्किल हो सकता है। अप दीपो भव। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें व सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।